हेलो दोस्तों। मैं खैलेंद्र प्रसाद आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और जिसके अंदर हम बना रहे हैं हमारा एक्सेल क्लोन। और आज इस एक्सेल क्लोन सीरीज में हम जो अपडेट करने वाले हैं जो कि हम जो एग्जिस्टिंग है हमारा अभी इसमें देखो हमने यहाँ पे कलर पिकर भी हमने बना रखा है। राइट। सो सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कुछ कलर दे देते हैं। राइट। एंड कुछ भी अदर फ्रेगरेंस। राइट। ये आप देख सकते हो यहाँ पे कलर यहाँ पे है जो अप्लाई हो रहा है। अब अपने वाले अगर हम अपने वाले में बात करें तो यहाँ पे देखो अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। राइट। बाकी हमने सब कुछ बना दिया है जैसे ये भी काम कर रहा है हमारा। ये फॉन्ट आ गया बोल्ड इटैलिक और अलाइनमेंट्स ये हमारे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। राइट। अब बात करते हैं हम इन दोनों की। ठीक है। सो ओके फाइन। तो इसके लिए हम चलते हैं हमारे आ, कोड बेस पे। तो यहाँ पे हमें देखने को यहाँ पे देखो ये हमने यहाँ बना रखा है ऑलरेडी। सो इसको हमें अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी हम इसका यूज़ कर रहे हैं। राइट। हमने पहले बनाया हुआ है तो इसको हमें अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि अब ये हमारा इनपुट सेक्शन बनेगा। राइट। सो इसके लिए हम थोड़ा इसको अलग करेंगे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे भी जैसे हमने सिलेक्ट में किया था वैसा ही हम कुछ इसमें करेंगे। इसमें लगा देते हैं टाइप लगा देते हैं। ठीक है। और जो टाइप है टाइप में हमारी स्पेसर तो है नहीं ये हमारा कलर पिकर है। सो कलर पिकर ठीक है। अभी हमारा एकदम परफेक्ट हो चुका है। तो हमारे पास कलर अगर जब भी हम टाइप देखेंगे अगर कलर पिकर होगा तो ये कलर पिकर वाला चल जाएगा। इसके बाद में हमारा जो क्लास प्रीफिक्स है इसको हमें नो चेंज रखना है। कोई हमें चेंजेस नहीं करनी है। इसके अलावा हमारे पास जो है जो नेमिंग है तो उसमें क्या नेम चेंज करना चाहिए तो फॉर्मेट कलर फिल। तो मुझे नहीं लगता इसका कुछ जरूरत है। ठीक है हम कुछ भी रख सकते हैं नेम तो। क्लास भी हम चेंज नहीं करने वाले हैं। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हम एक क्लास ए को और ऐड करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो क्लास में वन कर देता हूँ। ठीक है। तो इसका नाम मैं स्टाइल आइकन नहीं रखता। इसका नाम हम रखेंगे ये बैकग्राउंड के लिए। राइट। तो क्योंकि हम सबको हम अलग अलग करेंगे ना तो आइडेंटिफाई करने के लिए क्योंकि जब हम इसका डेटाबेस बना मतलब कि जैसे यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज बनाएंगे तो वहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेसिफिक आइडेंटिफाई बनाने के लिए हम इसका यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। हालांकि इसकी जगह आप आईडी भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं अभी इसमें से क्लास ही ले रहा हूँ। ठीक है। अगर आप चाहें तो इसकी अलग से आप बनाना चाहो तो वो भी आप बना सकते हो करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास अदर क्लासेस आप इन दोनों को मर्ज भी कर सकते हो लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि ये सेकंड क्लास है इसलिए मैंने अदर क्लास में ही बना करके मैंने रख दिया है। आप इसको मर्ज भी कर सकते हैं। इसके अलावा अभी ये इनपुट सेक्शन होगा। इनपुट सेक्शन होगा तो इससे क्या होगा कि इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू भी हमें चाहिए होगी। तो इसकी जो कलर की है जो कलर है उसकी वैल्यू भी हमें देनी पड़ेगी। तो वैल्यू हम वाइट दे देते हैं। ठीक है वाइट चलेगा। इसके अलावा अब बात करते हैं हमारे पास यूआरएल की। तो हमारे पास जो यूआरएल है जो ESPG है। ठीक है। इसको हम रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। राइट। कोई इशू नहीं है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि नेक्स्ट वन की कि हमारे पास ये तो आ गया। एक बार हम चेक कर लेते हैं ये वाला जो है कि हमारे पास आइकन जो है प्रॉपरली हमारे पास न्यूली आइकन है या नहीं है हमारे पास कुछ ये हमारा ए आ गया। और इसके अलावा जो आइकन था कलर फिल तो ये हमारे पास कलर फिल वाला आइकन इजीली आ रहा है। ठीक है नो इश्यू। ओके फाइन। अब हम चलते हैं हमारे वापस से। ठीक है। अब इसके बाद में इसने हमने जितना सेट करना था उतना हमने सेट कर लिया है। अब यहाँ की बात करें तो टेक्स्ट को ये भी हम इसको सेम ही रखेंगे क्लास भी हम सेम रखेंगे। सिमिलरली हम भी एक और क्लास ऐड करेंगे जिसका नाम रख देंगे टेक्स्ट कलर पिकर। ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है बाय डिफॉल्ट हम ब्लैक रख देते हैं।
लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे ना कि यहाँ पे हम एडिटर चेंज करेंगे कि एडिटर जो है हमारा, जो टेक्स्ट एडिट ये वाला, इसको हम यूज़ करेंगे। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और सिंपली यहाँ करके हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो एडिटर कलर एसवीजी वाला जो ये न्यू वाला है हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमारा केवल इतना ही करना था। और इतना करने से काफ़ी हद तक चेंजेस आते हैं। तो अभी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, राइट। दिखा देता हूँ, इतना कुछ खास चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये देखो काफ़ी छोटा हो जा रहा है, ये बटन ये है लेकिन छोटा हो जा रहा है, राइट। अब इसको हम वर्केबल बनाते हैं कि ताकि ये काम करे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं उसको वर्केबल बनाने के लिए। तो हमारे पास इसका एक, हमारे पास इसकी हमने बनाई थी जो कि मेन्यू आइकन बार यही है, राइट। अब जो हमारी आइकन बार है, हमारे पास ये आइकन बार आई चुकी है। ठीक है, और इसको हम क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं, वो हम इसको ले जाते हैं। तो इसमें को हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, पहले हम इसका ये देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं। तो हमने सिर्फ एक चीज़ ऐड करी है, बाकी हमारा एग्जैक्टली सेम है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा देते हैं और ये कह देते हैं कि इफ कलर पिकर देन दिस, अदरवाइज एल्स। ओके, तो ये अभी भी कोई इशू नहीं देगा, राइट। फाइन। तो हमने क्या किया कि हमने चेक किया क्या कलर पिकर और इसका टाइप कलर पिकर है या नहीं है, सिंपल, राइट। अब हम चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर ईच ही यूज कर लेते हैं हम। ठीक है, अभी के लिए देखते हैं इसने क्या हमें सजेशन दिया है, तो सजेशंस को भी हम मान के चलते हैं। तो हम इसको नहीं मान रहे हैं, ठीक है। इसको हमने बना लिया और इसको हमने कंप्लीट किया। ठीक है, फाइन। अब हमारे पास क्या क्या चाहिए। अब पहला तो हमारे को जो इसके अंदर चाहिए होगा एक कलर पिकर के लिए कि हमें एक नॉर्मल कंटेनर चाहिए, राइट। हमें एक कंटेनर चाहिए होगा जो कि सब कुछ एक सब कुछ पूरा जो मटेरियल है, इनपुट सेक्शंस, स्पीसीज, सब कुछ एक डिव सेक्शन में आ जाए। तो उसके लिए या एक कंटेनर में आ जाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट करेंगे और इसका नाम हम रख देंगे कलर पिकर कंटेनर। ठीक है, इतना इनफ है। ठीक है, इसके बाद में इसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक और कुछ बना सकते हैं। इसको देना पड़ेगा हमें क्लासेस। तो कलर पिकर डॉट क्लास नेम। ठीक है, हम इसको कुछ, ये सही रहेगा, हम देखते हैं। मेन्यू आइटम ठीक है, और प्रीफिक्स वहां से आ ही जाएगा। और क्लास जो वन नहीं आएगी यहाँ पे, क्लास ओनली क्लास लेंगे, क्लास वन नहीं। ठीक है, हम यहाँ पे क्लास ही लेंगे, क्लास वन नहीं लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ठीक है फाइन। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जो कलर पिकर जो इसके स्टाइल्स हैं वो हम कर सकते हैं कुछ। लाइन ब्लॉक देना है क्या, हम्म, देखते हैं। अभी के लिए नहीं, इनलाइन ब्लॉक नहीं देते हैं, चलो इनलाइन ब्लॉक अभी नहीं दे रहे हैं। हम इसका क्या करते हैं कि जो स्टाइल है, हम जैसे अभी के लिए जो नॉर्मली हम अभी आ रहा है वो जब भी हम उस पर करते हैं तो कर्सर आ जाता है। ठीक है, तो कर्सर हमें क्या करना है, पॉइंटर कर देते हैं। ठीक है, पॉइंटर। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसका मार्जिन थोड़ा देना पड़ेगा इसमें। सो इसको एक बार देख लेते हैं, मार्जिन लेफ्ट बन रहे में इतना इनफ है।
ठीक है। तो हमारा आई थिंक सो ये यहाँ पर इतना इनफ है, कोई दिक्कत मार्को नहीं आने वाली। इसके बाद में अब और देख लेते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं इनपुट, हमारा इनपुट सेक्शन निकालते हैं। तो सी ओ एन एस टी कॉन्स्टेंट, और इसका नाम लिख देते हैं इनपुट एलिमेंट। ठीक है। और इसका जो टाइप है वो हम कलर ही रखेंगे। और इसके अलावा तो उसमें कुछ है भी नहीं, एक भी देख लेते हैं फिर भी। ठीक है, इसमें इनपुट है, इनपुट एलिमेंट है। ठीक है। डॉट क्लास भी आएगी, क्लास नेम आ जाएगा। और इसमें जो क्लास नेम है वो अभी के लिए आ, ये फिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसके इतना ही नहीं करेंगे हम। आ, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। एंड या ठीक है, इसको अभी के लिए रख लेते हैं। लेकिन इसके अलावा हम इसको थोड़ा आइडेंटिफायर भी चाहिए हमें, अलग से आइडेंटिफायर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको नाम रख देते हैं कलर, कलर पिकर, राइट। ठीक है। तो इसका एक अलग से नाम इसका रख देते हैं कलर पिकर। ठीक है, एक अलग से थोड़े से आ जाएगी। और इसी को हम आईडी भी बना देंगे, इसी नेम की हम क्या कर देते हैं, आईडी भी बना देते हैं। तो इनपुट एलिमेंट डॉट आईडी। ठीक है। और ये इतना चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी नाम से नो 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 नो, हम इस नाम से नहीं बना सकते, इस नाम से बनाएंगे। ठीक है। तो कलर पिकर है तो कलर पिकर ही हम इसको लेंगे, तो अदर हम नहीं लेने वाले। और इसका आईडी भी ये रखेंगे, और इसका नेम भी हम यही रख देंगे। ठीक है। इनपुट एलिमेंट का नेम जो है वो भी हम यही रख देंगे। ठीक है, फाइन। अब इसके बाद में क्या बचा कि हमने इसका टाइप दे दिया, क्लास दे दी। ठीक है, नेम आईडी। और अब इसकी वैल्यू बच रही है, राइट। तो हम इसमें विद नहीं देंगे। वैल्यू 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 हम क्या देंगे, ये दे दें। लेकिन अगर ये अगर अवेलेबल नहीं रही तो ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है, तो उसकी कंडीशन में हमने इसको बाय डिफॉल्ट हम ब्लैक दे देते हैं। ठीक है, चलेगा, फाइन। इसके बाद में अब जो इमेजेस हैं वो लेके आनी पड़ेगी, जो कि हमारे पास आ रही है। सो इसमें हम लेते हैं इमेज, इमेज एलिमेंट ही लिख लेते हैं। ठीक है। और इस इमेज एलिमेंट के अंदर इसमें क्या क्या हमारे पास हैं उसको थोड़ा सा हम अपडेट अपडेट कर लेते हैं। बाकी सिमिलर ही रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसके जो क्लास नेम है, इमेज डॉट क्लास, जो क्लास नेम है वो रहने वाला है, इसमें क्या क्या नाम रख सकते हैं, डॉलर प्रीफिक्स एंड आइकन रहने दो। ठीक है, इतना काफी चलेगा। जो प्रीफिक्स है और जो भी क्लास होगी वो हमें चाहिए होंगी। ठीक है। इसके अलावा इसका जो नेम है, इसका यूआरएल है, ओके। इसके अलावा जो विद है हम यहाँ पे परसेंटेज में देंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी डिफाइन कर दे। तो 100% कंप्लीट विद लेंगे हम, 100%। ठीक है। और जो है इसका जो पॉइंटर रख देते हैं। तो इमेज एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट कर्सर पॉइंटर। ठीक है, इसको हम पॉइंटर करवा देते हैं। सो कलर पिकर के अंदर हमने इमेज को डाल दिया है, और इमेज कंटेनर में हमने इनपुट एलिमेंट को भी हमने इसको रख दिया है।
और इस कंप्लीट को हमने इसमें रख दिया है, तो इतना अपना इनफ होना चाहिए। इसको हम एक बार सेव करते हैं और इसको व्यू करते हैं। ये ये इनपुट सेक्शंस आ तो रहे हैं, लेकिन फिर यहाँ पे देखने की बात करें तो ये देखो टोटली वियर्ड दिख रहा है, राइट। इसका भी हमें कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको देखना पड़ेगा क्योंकि हमारा यहाँ से स्टार्ट है, तो मेन्यू आइकन जो है यहाँ पे देखना पड़ेगा। इसमें हमारे पास क्या क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं। फॉर्मूला एडिटर और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे को मेनली हमारे को जो चाहिए ना, वो चाहिए हमारे को आ, फॉर्मूला बार हमें नहीं चाहिए। ऑप्शंस, मेन्यू आइकन, राइट। सो मेन्यू आइटम, आइकन बार, क्या रख सकते हैं एक बार देखते हैं। हम टाइटल बार में नहीं, मेन्यू बार इज ओके, इसमें कुछ नहीं कर सकते अपन, ठीक है। मेन्यू आइटम में भी हम कुछ नहीं करने वाले। ये मेन्यू आइटम सारे सिलेक्टेड आइटम्स। हम्म। सो हमें अब मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं, रहने देते हैं, ठीक है, जो भी है एज इट इज रहने देते हैं। अभी के बिहार पे हम क्या करते हैं कि हम चलते हैं फर्स्टली और देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे। सो इंस्पेक्ट किया हमने, और जो भी ब्लॉक है यहाँ पे इसको हम देखते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या क्या आ रहा है, और हमारे पास यहाँ पे देखो मेन्यू आइटम वगैरह ये आ रहा है, और आइटम कलर फिल आ रहा है, तो हमने जो कि अलग से बनाया था। इसके अलावा यहाँ पे कलर के अलावा और क्या क्या आ रहा है इसमें, सेम चीज आ रही है, राइट। ओके, फाइन। तो हम इसको थोड़ा देख सकते हैं, देखते हैं कि ये कुछ हमारी हेल्प कर सकता है या नहीं। सो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम किस पे लगाए, जो कलर फील है, ये वाला, इस पे क्या करते हैं ना कि हम यहाँ पे कलर डिस्प्ले वो तो ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लगा देते, एक बार लगा के देखते हैं कि अगर हम पोजीशन है उसको हम कर देते हैं रिलेटिव, ठीक है। अब इससे रिलेटिव में आ जाएगा जो भी आएगा, ठीक है। विथ इसकी जो है हम वो अराउंड 40 पिक्सल्स इज इनफ, राइट। या और जो हाइट होगी वो भी अराउंड 40 पिक्सल्स, राइट। सो डिस्प्ले हम इसका फ्लैक्स कर देते हैं, ठीक है। डिस्प्ले है वो हम फ्लैक्स कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो ठीक है, और क्या कर सकते हैं, जो अलाइन आइटम है, अलाइन आइटम वो हम कर देते हैं सेंटर, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट, कंटेंट भी हम सेंटर कर देते हैं, राइट। इतना इनफ है।
इसको हम हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिस्प्ले हमने फ्लेक्स कर दिया है तो उसको अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, ये नहीं देंगे तो ये वर्क कर रहा है। ठीक है, ये लाइन ब्लॉक हमने फिर मैन्युअली देता है। ठीक है। सो इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो कलर पिकर भी है हमारे पास। ठीक है, कलर पिकर ये हरा। ठीक है, ये हमारा इनपुट सेक्शन है। ठीक है। सो इसको हम क्या क्या कर सकते हैं, इसको अगर पोजीशन कर दूं, पोजीशन एब्सोलूट कर दूं। ठीक है। और इसकी जो विद है, विद में कर देता हूँ 27 पिक्सल्स। ठीक है। और इसकी मैं हाइट कर दूं 12 पिक्सल्स। ठीक है। एंड बॉर्डर में इसकी नन कर दूं। ठीक है, बॉर्डर्स की अगर हम नन कर देते हैं, और क्या कर सकते हैं, इसकी आउटलाइन को भी हम नन हटाते देखते हैं, जो आउटलाइन है उसको भी हम नन कर लेते हैं। ठीक है। और इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसका पैडिंग, जो पैडिंग मिल रही है इसको, तो पैडिंग है उसको हम 0 कर देते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो बॉटम से हम इसको बॉटम पे ले आते हैं, तो बॉटम से इसको हम -2 पिक्सल्स चलेगा। ठीक है। और इसके अलावा इसको हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट में ले आते हैं, तो लेफ्ट से हम इसको दे देते हैं 7 पिक्सल्स के अराउंड। राइट। एंड इसका जो जेड इंडेक्स है वो हम इसका दे देते हैं अराउंड 1। और कर्सर है वो हम पॉइंटर रख देते हैं। तो अगर हम देखें तो ये काफी अच्छा दिख रहा है। राइट। सो हम क्या करते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं। ठीक है। और ये हमारा कलर पिकर है, तो कलर पिकर वाले पे जा करके हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, हम इसको अलग ही बनाते हैं। तो हम्म, ठीक है, फिलहाल इसको हम यहाँ पे ऐसे रख देते हैं। और हमने जो बनाया था आ, यहाँ पे मिल जाएगा। सो कलर पिकर ये रहा। ठीक है, इस कलर पिकर को हम ये क्लास दे देते हैं। इस क्लास को हम ये वाला दे देते हैं इनपुट सेक्शन। ओके फाइन। इसके अलावा हमने यहाँ पे देखो हमने बनाया था आइकन कलर फिल वाला। सो हमने बनाया था आइकन कलर फिल। आइकन ये आ गया, ये कलर फिल और कलर टेक्स्ट। राइट, हमने दोनों के लिए बनाया था। तो ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, और जो कि इसका पेरेंट है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी एंड इसको रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, जो कि अभी हमने बनाया। और स्टाइल्स में जा करके यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमने पहले कॉपी किया उसको पहले, टेक्स्ट। ठीक है। ओके, इसको हम हटा सकते हैं, और इसको भी हम हटा सकते हैं। ठीक है। तो ये लाइन वाला हम यहाँ पे नहीं दे रहे, इसको हटा सकते हो। आ ठीक है, चलेगा। ठीक है।
सो ये दोनों पे अप्लाई हो गया। ठीक है, चल रहा है प्रॉपर बढ़िया। ठीक है, हम एलिमेंट ले पा रहे हैं। फाइन। ओके। सो ओके, अब इसमें हमारे को भी इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अभी तक कलर पिकिंग कलर पिकर आ चुका है। सो अब जो हमारा जो नेक्स्ट है कि क्या ये इम्पैक्ट ढाल पा रहा है। पहली चीज कि अगर हम चेंज करते हैं तो चेंजेस अप्लाई होने चाहिए। इनपुट सेल इवेंट ऑन मेन कंटेनर। ओके, फाइन। इसमें ये अपडेट सेल प्रॉपर्टी हमने बनाई थी। इसके अलावा हमारा सिस्टम कहाँ गया कहाँ गया, ये हमारा स्टाइल्स में है राइट। ये अंडरलाइन है और अलाइनमेंट आ गया। इसके अलावा हमारा कलर वाला कहाँ गया, कि इसमें हमारा कलर भी तो आएगा। हम्म, तो किस में डालें, अलाइनमेंट में आएगा नहीं। स्टाइल्स में टेक्स्ट की स्टाइल में ही कलर भी देखा जाए तो कलर की स्टाइल्स में आ सकता है। सो इसमें देखते हैं। इसमें देखने को मिल रहा है कि हमने अभी तक या हमने इसको ऐड नहीं किया है। मैं बात कर रहा हूँ इसकी, चेंजेस नहीं आ रहे, ना ही फॉन्ट स्टाइल चेंज हो रहा है और ना ही कलर आ रहा है। ठीक है, सो इन्हीं को सही करते हैं अब। ठीक है, तो ओके फाइन। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको स्टाइल्स में ही डालेंगे, क्योंकि फॉन्ट भी एक तरीके की स्टाइल ही आता है, फॉन्ट स्टाइल नाम से भी आता ही है। ठीक है, सो हम बिजी कलर पिकर को हम इससे रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो पहले बिजी जो कलर पिकर है उसको हम देख लेते हैं। और सिंपल है, इसको हमने चला दिया। ठीक है, इसमें हम कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड वेड नहीं करेंगे। जो बैकग्राउंड कलर है उसका जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू हम इसमें पास कर देंगे। और साथ ही साथ इसको आ, अभी आपको देखने को मिल नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, चलो ठीक है। यहाँ पे क्योंकि अपडेट सेल है, यहाँ पे देखो हमने डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज भी हमने पास करते हैं। ठीक है, सो उसका रीजन बताऊंगा। ठीक है, और ठीक है उसको भी हम यूज करेंगे। अभी के लिए अगर ना भी करें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो ठीक है, तो कलर के लिए हो गया। और अगर हम बात करें टेक्स्ट कॉलर पिकर के लिए तो भी हमारे पास ये सेट हो गया। इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए, राइट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि हमारे पास जो फ़ॉन्ट सिलेक्टर है, फ़ॉन्ट सिलेक्टर से हमें चाहिए होंगे फ़ॉन्ट फैमिली सिलेक्टर। सो फ़ॉन्ट फैमिली सिलेक्टर के लिए अगर हम जाएं तो यहाँ पे फैमिली सिलेक्टर्स सिलेक्टर्स का ये रहा। ठीक है, ये फ़ॉन्ट साइज सिलेक्टर हो जाएगा। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसमें आते हैं। और हम ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं कि इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्टेड या अनसिलेक्टेड जैसा कुछ भी नहीं आएगा कि हम किसको सिलेक्टेड कर रखते हैं या नहीं रखते हैं। ठीक है, इसमें जैसे चेंजेस आएंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। सिंपल है। ठीक है, और
इसको हम क्या, अब इसको यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे देखो कि हम यहाँ पे नॉर्मली इसको टेक्स्ट डेकोरेशन तो हम रख नहीं सकते, राइट? क्योंकि कुछ भी होता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस इवेंट लिसनर के अंदर पहले बात तो ये है कि ये हमारा इनपुट सेक्शन, सॉरी, जो क्या है इसको क्या बोल सकते हैं हम, टेक्स्ट डेकोरेशन है। पहले बात है क्लिक नहीं होगा, ठीक है? इसको क्लिक से हटाना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा हमारे को चेंज, ठीक है? इसमें रेंज आएंगी, तो फंक्शंस हमारे चल जाएंगे। और इस फंक्शन के अंदर इसकी जो है वो वैल्यू हमें पिक्सल्स में देनी पड़ेंगी, ठीक है? हम यहाँ पे जो कि हम सेट कर सकते हैं, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फॉन्ट साइज होती है, और फॉन्ट साइज को हम वैल्यू में पहले बात तो उसको कन्वर्ट करेंगे। सो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हम कर सकते हैं। ओके। और मोस्ट ऑफली क्या होता है कि ये इंटीजर में नहीं आए, सपोज कि अगर हमने इसको इंटीजर में नहीं भेजा, ऐसा भी बहुत केसेस आ सकते हैं, क्योंकि हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो समटाइम्स क्या होता है कि हम कुछ चीज़ें फॉरगेट कर जाते हैं, ठीक है? तो उस कंडीशन में इसको क्या करेंगे, हम पार्ट्स में इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। उसमें इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद में हम इसको वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसको आगे भेज देंगे, ठीक है? तो इतना चलेगा, ओके, फाइन। इसके अलावा जो इसमें है एक और है, वो है हमारा फॉन्ट फैमिली, ठीक है? सो फॉन्ट फैमिली के लिए हम वापस चलते हैं यहाँ पे, इसमें क्या क्या है, ये फॉन्ट फैमिली सिलेक्टर, यहाँ से हम इसको उठा सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे अगर वापस आते हैं तो सिमिलरली इसको पास कर लेते हैं, और इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ये भी चेंज में ही आएगा, ठीक है? और इसके अंदर हम थोड़ा सा इसको अपडेट करेंगे, थोड़ा सा इसको, जैसे कि हम इसको लग देंगे एक पहले वैल्यू कांस्टेंट, ठीक है? फॉन्ट फैमिली में आ, ठीक है, फॉन्ट फैमिली आ जाएगी। इसके बाद में हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो फॉन्ट फैमिली है उसको चेंज कर देंगे, तो जो भी हमने सिलेक्ट किया है उस सिलेक्टेड की फॉन्ट फैमिली हमने चेंज कर दी। अब चेंज करने के बाद में आ, ये है, इसको हमने आगे पास कर दिया, ठीक है? कि जो भी फॉन्ट फैमिली आएगी, हमारी फॉन्ट फैमिली को हम आगे भेज रहे हैं, जो भी उसकी वैल्यू है उसको हमें आगे भेज रहे हैं, ठीक है? इससे ज़्यादा हम इसमें कुछ नहीं करने वाले, ठीक है? तो हमारा कलर्स भी हमारे काम स्टार्ट हो गया चलना, और ठीक है। उम्म, लेकिन यहाँ पे भी तो कुछ इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं अभी तक, जैसे कि हमने क्या क्या बना लिया है। हमने बैकग्राउंड कलर पिकर को हमने सेल अपडेट कर दिया, ठीक है? इसके अलावा टेक्स्ट को भी कर दिया, लेकिन हमारे पास क्या होता है ना कि आइकन्स भी हैं, ऐसे आइकन्स भी हैं, तो उन पे क्लिक करने पर भी काम करना चाहिए। सो वो हम यहाँ पे करें या फिर किसी और फाइल में, क्योंकि स्टाइल्स में ही तो नहीं आएगा ये, क्योंकि ये एक फीचर है, एक्चुअली एक फीचर है, ये एक फीचर है, ठीक है? हम्म, इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूं, जिस कहने का मतलब मैं कहने का मतलब ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे देखो, मैं अभी ऊपर क्लिक करूंगा कुछ भी नहीं आ रहा, मेरे को इस इनपुट वाले पे सेक्शन पे क्लिक करना पड़ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पे किसी पे भी क्लिक करूँ तो भी मेरा ओपन हो जाए। सिमिलरली इसमें देखो, मैं कहीं पे भी क्लिक करूंगा ये ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो ये एक फीचर है, उसको हम, ये स्टाइल्स में यहाँ पे नहीं आएगा, राइट? तो उसको बनाए कहाँ पे?
तो इसको रूट में ले जाते हैं। जब हमें कुछ नहीं पता तो बाहर बना दो, तो बेस्ट चीज़ रहती है। ठीक है। आ, क्लिक फिल आइकन, तो हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं। हाँ, स्टार्ट फॉर्मूला बार हैंडलर नहीं, हम इसे हैंडलर नहीं बना रहे अभी। ठीक है। बट सिमिलरली आप रख सकते हो, इसको हटा देते हैं। ठीक है। और इसमें क्या करते हैं कि हैंडलर क्या है, नॉर्मल हैंडलर है, हैंडलर नहीं है। ठीक है। या इसका कोई रूट पोजीशन है, स्टाइल हैंडलर, ये डायरेक्ट यही है ना। हम्म। ठीक है। स्टाइल्स में नहीं आ रहा है, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं है। सो इसको हम रख सकते हैं इनपुट, इनपुट आइकन, इनपुट कॉलर आइकॉन हैंडलर कह सकते हो। ठीक है। कुछ भी रख लो आप अपने हिसाब से। ठीक है, मैं भी क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है। और सिंपली इसके अंदर मैं कुछ नहीं करूँगा। हाँ, इसमें मैं एक सिंपल सा इतना सा करना चाहूँगा कि इसमें डॉक्यूमेंट आएंगे, नॉर्मल बना दे क्या। चलो रहने देते हैं, यहाँ पे हटा दो उसको, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है। इसको सेव करते हैं। और मैं अभी यहीं पे बना दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट ही है इसके अंदर, इसके अलावा उसमें कुछ और आएगा भी नहीं। ठीक है। तो मैं इसी को लगा दे रहा हूँ। ठीक है। इसमें लिख देते हैं डॉक्यूमेंट। सही है क्या। ओके, फाइन। सो इतना भी चलेगा। ठीक है। कि हमारा कि ये था कि क्यूएस सिलेक्टर्स को, हमने टेक्स्ट को और फिल को, हम दोनों को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये ऑटोमेटिक क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक है, इतना काफ़ी है। ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, फाइन। सो अभी वर्क कर रहा है, देखते हैं। जी, काम कर रहा है, कलर भी काम कर रहा है, फॉन्ट साइज इंक्रीज हो रही है, और फॉन्ट फैमिली भी चेंज हो रही है। सो आज की वीडियो में आप में इतना ही था, जिसके अंदर हमारा था कि मेनली इन दोनों को एक्टिव करना था, जिसमें हमने इसको बना दिया। और इसको भी हमने, इन दोनों को भी जो हम पहले रिमाइंड नहीं कर पाए तो उसको हमने बनाया नहीं, तो इसको भी हमने इसको बना दिया है, इसको भी कर दिया है। सो हमने फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज और कलर स्पीकर्स, तो इनको सबको हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम अब बात करेंगे डेटाबेस की। जो कि डेटाबेस वैसे के लिए डेटाबेस नहीं बनाएंगे, इसका नॉर्मल डेटाबेस होगा जो कि इसी के अंदर यूज़ होगा। हम कोई लोकल स्टोरेज यूज़ नहीं करेंगे, ना ही कोई हम एक्चुअल क्लाउड डेटाबेस या कोई भी ऐसा डेटाबेस यूज़ नहीं करने वाले हैं। हम नॉर्मल यूज़ करेंगे। ठीक है। जिसके अंदर हम अभी देखो यहाँ पे शीट्स नहीं बन पा रही हैं, तो वो उसी का कारण है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग शीट्स देखो यहाँ पे बन पा रही है। और डेटा भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, सभी का अलग अलग होगा। ठीक है। तो वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।